अगर सियासी कुव्वतों के माबैन बातचीत और मुज़ाकरात होने की बजाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के पीछे क्या हिकमत अमली है, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क़यादत जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के बयान दे रही है, क्या उन्हें बानी पीटीआई से ऐसे मुज़ाकरात करने की इजाज़त मिल चुकी है या नहीं? हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तैमूर झगड़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या सदाकत है जो शरिया राफिदी ने कहा कि बहुत जल्द इस्टेब्लिशमेंट से, खुसूसन उन्होंने नाम लिया DGISI और सिपह सलार से बातचीत करेंगे, ये वाकई कोई बातचीत होने जा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये वैसे नॉन इश्यूज हैं। एक सबसे बड़ा इशू है इलेक्शन रिजल्ट्स का, जो आज तक नहीं सॉल्व हुआ, और आज जो हुआ है, आई होप आप उस पर बात करेंगी। एक नया शरीफिस्तान का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आया है, इन चीज़ों पे बात करना बेहतर नहीं है? नहीं, कैसे मुझे तो लगता है ये वो उस पर भी वो भी बात करेंगे हम। ज़ाहिर है कि आप ऑपोजिशन में हैं, आप उस पर दाग दाग के निशाने डालेंगे, आई नो दैट, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इशू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और आपके जो लीडर है वो जेल में है। अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी, आपके अपने लोग उठ के कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार है, जल्दी हो जाएंगे, जल्दी रिलीज हो जाएंगे, फिर कुछ लोग NRO की बात करें, तो इट इज़ अ बिग इशू, इट इज़। देखिए, खान साहब ने बार बार कहा कि उनको कोई डील नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए और रूल ऑफ लॉ चाहिए, पहली चीज। अब बाकी एक लिहाज से हम देख सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो एक सीरियस इशू है कि पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है। दो तीन चीजें जो है वो एक्चुअली मेरे ख्याल में हमें सॉल्व करना होगा। पहली चीज ये कि आप देख लें कि हम चाहें ना चाहें, अभी तो हर पार्टी कह रही है कोई ना कोई पास्ट की एस्टैब्लिशमेंट पे उंगली उठा रहा है, कोई करंट एस्टैब्लिशमेंट पे उंगली उठा रहा है। तो हम चाहें ना चाहें, आई थिंक एक डी फैक्टो रोल एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में आ गया है, और हम चाहें ना चाहें कि वो डिस्कस हो, वो हर कोई डिस्कस कर रहा है। दिस इज नॉट हेल्दी फॉर पाकिस्तान। लेकिन इस माहौल में, जिस माहौल में अगर आप देख लें कि हर पार्टी में मल्टीपल बयान ये चल रहे हैं, और फिर पीटीआई की तो लीडरशिप जेल में है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मल्टीपल बयानात जो है वो आते हैं। आई थिंक उसमें से हर बयान को अनलेस उसको पार्टी ओन करे, आप ओन कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे टाइम में हर किसी की अपनी राय हो सकती है ना। लेकिन अगर हमें, मैं तो बार बार कह रहा हूं, अगर हमें हीलिंग की तरफ जाना है ना, तो उसमें एक दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह कि इन प्रिंसिपल बात सियासतदानों के दरमियान ही होनी चाहिए, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट का एक डी फैक्टो रोल है, वो रोल हमने सॉल्व करना है। और जो ये परसेप्शन है कि जो हो रहा है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, रियलिटी जो भी हो वो रिवर्स करना है। अच्छा, चले। और उसके लिए बातचीत होना जरूरी है। होल्ड ऑन, वन लास्ट थिंग, उसके लिए बातचीत होना जरूरी है, लेकिन जो बातचीत की फाउंडेशन है ना, वो इलेक्शन रिजल्ट्स, रूल ऑफ लॉ और जस्टिस टू द पॉलिटिकल प्रिजनर स्टार्टिंग विद इमरान खान। अब उसमें फिर जो भी स्टेक होल्डर होगा, ठीक, बातचीत उससे करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट फुली एम्पावर्ड है तो गवर्नमेंट से ही बात करनी चाहिए, किसी और से आप समझते हैं गवर्नमेंट फुली एम्पावर्ड है? क्योंकि आपकी पार्टी तो सिरे से ही नहीं मान रही जब से इलेक्शन हुए हैं ना। फॉर्म 47 का वजीर आजम, फॉर्म 47 की काबीना, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, ये लोग आप लोगों से हमें अलकाब मिलते हैं और ये मीडिया पे चलते हैं। तो अगर आपने गवर्नमेंट से ही बात करनी है तो वो तो तैयार बैठे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जो बयानात, तैमूर साहब, जो जेल से आते हैं वो गवर्नमेंट के लिए नहीं आते हैं, वो गवर्नमेंट को सुनाने के लिए भी नहीं आते, वो तो डायरेक्टली कहीं और आते हैं। और यही बात शरिया राफिदी कह रहे हैं। जहां तक आपने फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात की, वो तो इल्जामात नहीं है, वो तो सच्चाई है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा ना कि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट नहीं एम्पावर्ड। बात सुन ले, एक सवाल मेरा भी जवाब, क्या आप समझती है कि गवर्नमेंट फुली एम्पावर्ड है? आप मुझसे मेरा तज्जिया मांग रहे हैं, ऑनेस्ट तज्जिया मांग रहे हैं? मैं आपसे मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी गवर्नमेंट फुली एम्पावर्ड नहीं रही, कोई भी गवर्नमेंट, आपकी भी नहीं थी। हाँ। आप लोगों को भी फोन घुमाने पड़ते थे। फुली नहीं थी, वो तो देखिए खान साहब मान गए थे ना, ठीक है। और मैं ये भी कह रहा हूं, मैंने तो बहुत बार ये भी कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो एक रोल है उसमें बहुत सी चीजें पॉजिटिव भी है, बिकॉज बाकी इदारों की
कैपेसिटी में बड़ा जो है वो गैप आ गया है। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान चल नहीं सकता। तो गवर्नमेंट या जो एक क्राइसिस है, क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और जो पार्टी हुकूमत जीती हुई है उसको कहा जा रहा है कि जीते तो आप हैं लेकिन पाकिस्तान की खातिर जो जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो रहा है उस पर आवाज ना उठाएं। ये तो हो नहीं सकता, हमारे पास में है नहीं, क्योंकि अवाम हमें नहीं छोड़ते इस पे। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि इसका हल निकालना है। अगेन 3 चीजें, इलेक्शन, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे नहीं हो सकता कि आइन में लिखा हो कि 90 दिन में इलेक्शन हो और 400 दिन बाद इलेक्शन होते हैं और फिर कुछ पूछा नहीं जाता, या आगे कहा जाता है कि कानून साजी बना दे। भाई क्या कानून साजी बना दे जब कानून को कोई फॉलो ही नहीं करता। ठीक है, चलें तैमूर साहब, 2 छोटे छोटे से सवाल हैं। पहले सवाल ये है कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में असल स्टेक होल्डर कौन है, ये आपकी जमात बबांगे दोहल भी कह रही है। अब अगर उस असल हकीकी स्टेक होल्डर से बातचीत करनी है तो क्या आप लोगों के राब्ते बैकडोर कोई बातचीत हल्की फुल्की चल रही है? मेरे तो कोई राब्ते नहीं है, और जो मेरी एनालिसिस है मेरे ख्याल में पार्टी के भी कोई राब्ते नहीं है। इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअली जरूर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी सियासत ही ऐसे चलती है ना, राइट। लेकिन आई थिंक यहाँ पे ऑनेस्टली एस्टेब्लिशमेंट को ही डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या रोल प्ले करना है। अगर डी फैक्टो उन्होंने एक रोल अस्यूम किया है तो पार्टली तो उनको करना है, लेकिन पाकिस्तान के हक में यही है कि पॉलिटिशियंस एम्पावर हो, पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, लेकिन सब कानून को माने। तो कैसे पीएमएलएन कानून को मानेगी जब वो 17 सीटें जो है वो जीती है और हुकूमत के ऊपर बैठी है ना। अच्छा, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये उस दिन हमारे शो में अली मोहम्मद खान साहब भी कमोबेश यही बात कर रहे थे, और ये बड़ी अच्छी ये जमहूरी सोच है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर वो आ गए हैं तो आप भी कह रहे हैं कि जमहूरी क़ुव्वतों से बात करनी है, तो फिर लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला मामला करना चाहिए। फिर टेबल पे बैठे और फिर फॉर्म 47 है 45 है बैठे, ताकि अगले इलेक्शन में कोई ऐसी धांधला ना हो, या जिस स्टेक होल्डर की आप बात कर रहे हैं, और नून लीग भी 2018 में करती थी, वो किक आउट हो जाए। लेकिन ऐसे में तैमूर साहब, ऐसे में अगर आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अगर वो बयान दें कि जी हम इस्लामाबाद आके कब्जा कर लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो इट्स वेरी नॉन सीरियस। इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, पंजाबी में कहते हैं तड़ी लगाना, ये बाकायदा तड़ी लगाई गई है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट कर सकते। मुझे 2 सेकंड दे दें और मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूं कि क्यों नहीं कर सकते। ये देखें जी, ये लिफाफा आप देख रही हैं, और मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या है। मैं चाहूंगी अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी तैमूर झगड़ा साहब को फुल स्क्रीन पर कर दें। को देख लें। सील का मतलब कि सील के अंदर आप देख लें, और ये गंद आप देख रहे हैं, यानी कहीं डस्टबिन में पड़ा था, किसी ने मुझे टीसीएस किया। मेरे हल्के का सील्ड फॉर्म 47 जो किसी बैग के अंदर होना चाहिए, 2.5 महीने बाद मुझे पोस्ट में मिलता है। 66 पोलिंग स्टेशंस में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 64 पोलिंग स्टेशंस पे ओवर राइटिंग क्लियर है। अगर किसी ने मेरा वीलॉग